दोस्तों, सोचिए उस औरत के बारे में जिन्होंने टूटी फूटी ट्रेन में बैठकर एक ऐसी दुनिया रची जिसने करोड़ों को अपना दीवाना बना दिया। जी हाँ, बात हो रही है जेके रोलिंग की, हैरी पॉटर के लेखिका की। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ जादू के बारे में नहीं है। ये कहानी है कल्पना की, लचीलेपन की और कहानी कहने की ताकत की। इंग्लैंड के एट में जन्मी रोलिंग की शुरुआती जिंदगी बिल्कुल भी मैजिकल नहीं थी। उनका बचपन किताबों में डूबा रहा और उन्होंने बहुत कम उम्र से कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पहली स्टोरी रैबिट केवल 6 साल की उम्र में लिखी और वो जब 11 साल की थी तब उन्होंने अपना फर्स्ट नॉवेल 7 कर्स्ड डायमंड्स एंड पीपल हु ओन देम लिखा। फिर उन्होंने पेरिस में 1 साल फ्रेंच एंड क्लासिक की पढ़ाई की। कुछ साल बाद 1990 में लंदन जाने के बाद मैनचेस्टर से घर वापस आते हुए ट्रेन में अचानक उन्हें एक जादूगर लड़के का ख्याल आया जो जादूगर स्कूल जाता था और वहीं से हैरी पॉटर की शुरुआत हुई। उन्होंने पूरी कहानी पहले ही तैयार कर ली थी और उन्हें पता था कि ये कहानी 7 किताबों में लिखी जाएगी। पहली किताब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन लिखने में उन्हें 5 साल लग गए। उसी दौरान उनकी माँ की मृत्यु हो गई, उनकी शादी हो गई और उनकी पहली बेटी जेसिका भी हुई। पर जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उनकी शादी कामयाब नहीं रही। उन्हें डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा। फिर वो स्कॉटलैंड में अपने बहन के साथ रहने लगी। वहाँ उन्होंने फ्रेंच टीचर का काम किया और एज अ सिंगल मदर अपनी बेटी को संभाल कर लिखना भी जारी रखा। उनकी पहली किताब को लगभग 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानकर अपने काम पर पूरा विश्वास रखा, क्योंकि वो मानती थी इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट फेलिंग एट समथिंग। तो आखिर जून 1997 ब्लूम्सबेरी ने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन किताब को जेके रोलिंग के नाम से पब्लिश किया। हैरी पॉटर सीरीज़ की अगली 6 किताबों को लिखने और प्रकाशित करने में उन्हें लगभग 10 साल लग गए। प्रकाशनों के बीच में पुस्तकों पर आधारित फिल्में भी जारी हुई और वो आज भी बहुत पसंद की जाती है। जेके रोलिंग ने अपने जीवन में हैरी पॉटर सीरीज़ ही नहीं लिखी, बल्कि इसके बाद भी वह लगातार लिखती रही। उन्होंने वर्ष 2001 में अपने और 2 नॉवेल्स को पब्लिश किया और उन्हें भी खूब पसंद किया जाता है। आज वो सबसे अमीर लेखिकाओं में से एक है, पर सफलता ने उनके अंदर के इंसान को नहीं बदला। लिखने के अलावा उन्होंने खुद को चैरिटी के कामों में समर्पित कर दिया। जेके रोलिंग बिल्कुल ठीक कहती है, There is an expiration date on blaming your parents for steering you in the wrong direction. The moment you are old enough to take the wheel, the responsibility lies with you. और शायद इसीलिए आज वो इतनी कामयाब है। तो हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं?